हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द उसामा साफ़ी टीवी पार्ट 3। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा जाफ़र बिन सुलेमान आपके हमरा सफ़र हज में थे और जिस वक्त आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू किया तो आपके ऊपर गश तारी हो गई और होश आने के बाद जाफ़र बिन सुलेमान ने गशी का सबब दरियाफ़्त फरमाया तो फरमाया कि मैं इस खौफ से बेहोश हो गया था कि ला लब्बैक की आवाज़ ना आ जाए। ला लब्बैक की मतलब है कि नहीं, मैं हाजिर नहीं। जब आप इया का नाबुद व इया का नस्ताइन किरात कर तो मुज़दरिब होकर रोने लगते और फरमाते कि अगर ये आयत कुरान की ना होती तो मैं कभी ना पढ़ता, क्योंकि इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। हालांकि हम नफ्स के ऐसे पुजारी हैं कि खुदा को छोड़कर दूसरों से अनायत का तलब होते हैं। आप रात में कतन आराम नहीं करते थे। एक दिन आपकी साथजादी ने कहा कि आप अगर थोड़ा देर आराम फरमा लिया करें तो बेहतर है। आपने फरमाया कि बेटी, एक तरफ तो मैं कहरे लाई से डरता हूँ और दूसरी जानिब ये अंदेशा रहता है कि दौलत सादत कहीं मुझे ये सोता देकर वापस ना हो जाए। लोगों ने जब इस जुमले का मफ़हूम पूछा तो फरमाया कि मैं नेमत तो अल्लाह ताला की खाता हूँ और अतात शैतान की करता हूँ। फिर फरमाया कि अगर मस्जिद के दरवाज़े पर कोई ये सदा लगाए कि सब लोगों में बदतर कौन है तो उसे मुझसे कोई नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला ने यह सुनकर फरमाया कि मालिक बिन दीनार की अज़मत का अंदाज़ा इनके सिर्फ़ कौल से ही लगाया जा सकता है। किसी औरत ने आपको रियाकार के नाम से आवाज़ दी तो आपने फरमाया कि 20 साल से किसी ने मेरा असली नाम लेकर नहीं पुकारा था, लेकिन शाबाश तूने अच्छी तरह पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। फिर फरमाया कि जब मैंने मखलूक को अच्छी तरह पहचान लिया तो मुझको इसकी कतन ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे कोई नेक या बद कहे, इसलिए कि मैंने हर अच्छा बुरा कहने वाले को मुबालगा करने वाला पाया। लिहाजा लोग ख्वाह मुझे नेक कहें या बद, मैं रोज़े महशर में इनसे कोई बदला नहीं लूँगा। फरमाया कि जिससे क़यामत के दिन कोई फ़ायदा हासिल ना हो इसकी सोहबत से क्या फ़ायदा, क्योंकि अहले दुनिया तो फालूदे की तरह है जो ज़ाहिर में खुश रंग और बातिन में बदमज़ा होता है और इस दुनिया से इसीलिए जितना बेहतर है कि इसने उलमा को भी अपना ताबे बनाया है। फरमाया कि जो लग़वी बातें ज़्यादा करता है और इबादत कम, इसके इल्म कलील, कल्ब अंधा और उम्र रायगान है, क्योंकि मेरे नज़दीक इखलास से बेहतर कोई अमल नहीं। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बज़ेर वही हुक्म दिया कि फौलादी असा लेकर ज़मीन पर चलो और हर जदीद और इबरत अंगेज़ी की जस्तजू करो और इस वक्त तक हमारे हिकमत अमली का मुशाहिदा करते रहो कि जब तक जूते ना घस जाएँ और असा टूट ना जाए। इसका मफ़हूम ये है कि ज़ब्त व फ़िक्र से काम लेना चाहिए। जैसे अरबी का एक कौल है कि दीन एक रोशन दलील है और इसमें नरमी और आहिस्तगी के साथ मशगूल रहो। और तौरात में है कि हमने तुम्हें अपना मुश्ताक बनाया लेकिन तुम ना बन सके। फिर आपने फरमाया कि मैंने आसमानी किताबों में देखा है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दो ऐसी नेमतें अता फरमाई है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल को भी अता नहीं हुई। अव्वल नेमत यह है कि फ़ज़्कुरूनी इज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और दूसरी नेमत यह है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। फरमाया कि तौराह में अल्लाह ताला का ये कौल मैंने पढ़ा है कि ए सिद्दीकीन, मेरा ज़िक्र से दुनिया में आराम के साथ ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि दुनिया में मेरा ज़िक्र बहुत बड़ी नेमत है और आखिरत में इससे अजर अज़ीम हासिल होगा। फरमाया कि बाज़ आसमानी किताबों में है कि जो दुनिया के महबूब तस्वर करता है मेरा अदना बर्ताव इसके साथ ये है कि मैं ज़िक्र व मुनाजात की लज़्ज़त से इसको खाली कर देता हूँ, और जो शख्स ख्वाहिशात दुनिया की तरफ दौड़ता है शैतान इसको फ़रेब देने की इसलिए फ़िक्र नहीं करता कि वो सोचता है कि ये तो खुद ही गुमराह है।